हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। आइए दोस्तों, हम एक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। उस भर्ती का जो अभी हाल में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह जो भर्ती है वो आरआरबी के द्वारा निकाली गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। अर्थात रेलवे की ओर से कुछ भर्तियाँ निकाली गई हैं, रेलवे की ओर से। और जो स्पेशली क्या है, रेलवे कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पर अध्यापकों को इसमें क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो इसके अंदर जो भर्ती है, पहले तो आप देख लें किस किस की भर्ती है। इसके अंदर पीजीटी, टीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों अध्यापकों की भर्ती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं पीटीआई की इसके अंदर ही भर्ती है। फिजिकल जो टीचर है उनके लिए भी इसमें भर्ती है। संगीत वाले टीचर हैं उसके लिए भी इसमें क्या है, भर्ती है। पर हम मोस्टली क्या करेंगे, हम केवल इन तीन भर्तियों के ऊपर बात करेंगे कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इनमें भर्ती निकाली गई है। तो देखिए, इसको विस्तार से समझते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट दी गई हैं, टोटल पोस्ट जो दी गई हैं इसके अंदर वो है 1036। कितनी पोस्ट दी गई है? 1036 पोस्ट है। और इसमें से जो टीचर की जो पोस्ट है वो कितनी है? 753 इसमें जो टीचर की क्या है, पोस्ट है। 753 इसमें टीचर की पोस्ट दी गई है। उसके बाद इसमें पीटीआई टीचर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड है। संगीत म्यूजिक टीचर भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। और देखिए, इसके बारे में बात करें कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। तो देखिए, योग्यता के बारे में बात करें तो ये जो योग्यता है वो बीएड या जो बीटीसी और इससे रिलेटेड जो भी डीएलएड वगैरह जो भी इससे रिलेटेड डिप्लोमा होते हैं, बीएसटीसी, जैसे राजस्थान में इसको बीएसटीसी बोला जाता है, जो भी इससे रिलेटेड डिप्लोमा है वो इसके अंदर क्या किए जाएंगे, अलाउ किए जाएंगे। तो ये देखा जाए कि इस भर्ती के लिए ये जो है एज लिमिट क्या दे रखी है कि इस भर्ती में मतलब फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के अंदर जो व्यक्ति 18 से 33 साल के बीच का है वो इसमें क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और कैटेगरी वाइज इसमें क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। जैसे कि आप एससी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल प्लस दिया जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको क्या है, 3 साल प्लस दिया जाएगा। और यदि आप उस टाइम के विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने कोरोना को फेस किया है, ठीक है ना, और मोस्टली सारे लोग वही हैं जिन्होंने कोरोना को फेस किया है। तो कोरोना को जिन्होंने फेस किया उसके लिए भी 3 साल का अलग से किया दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है कि कोरोना की वजह से लोगों की 1-2 साल खराब हो गई थी, इसीलिए गवर्नमेंट उनको 3 साल का क्या दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है। और देखिए दोस्तों, इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए इस दोस्तों, इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो ये हमारे जो 7 जनवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक इसके क्या होंगे, फॉर्म अप्लाई होंगे। और देखें, पोस्टिंग के बारे में बात करें कि इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, कुछ इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो पोस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इसमें पोस्टिंग विद्यार्थियों को कहाँ पर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो भी पोस्टिंग मिलने वाली है वो आपको पोस्टिंग किसमें मिलेगी, एक जोन के अकॉर्डिंग मिलेगी कि आपका जो एरिया है या आपकी जो जॉब है। जैसे कि पहली बात तो यह है कि आप जो फॉर्म है, फॉर्म आप केवल एक ही जोन में भरेंगे। ये हमारे लिए कंडीशन दे रखी है कि आप जो फॉर्म भरेंगे वो केवल एक जोन में भरेंगे। जैसे कि किसी का जोन दक्षिणी लगता है या किसी का उत्तरी लगता है। तो देखिए, जिनका उत्तरी जोन लग रहा है, उत्तरी पश्चिमी लग रहा है या उत्तरी लग रहा है या दक्षिणी लग रहा है, तो उसी जोन के अकॉर्डिंग और आप क्या करें, अप्लाई करें। और जब आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी तो उसी जोन में आपकी क्या दी जाएगी, पोस्टिंग दी जाएगी। तो पोस्टिंग यहाँ पे जो रहेंगी जोन वाइज रहेंगी। जिस जोन में आपने फॉर्म भरा उसी जोन में आपका यदि सिलेक्शन हुआ है तो वहीं पर आपको क्या करनी होगी, जॉब करनी होगी। उसके बाद हम देख लेंगे इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, कंप्यूटर मोड होगा या ऑफलाइन होगा या किस तरीके से होना है। तो देखिए, इसको हम बात करें कि ये जो पैटर्न है सीबीटी के रूप में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो पेपर है कंप्यूटर के आधार पर होगा। और इसमें जो साथ में जो सेकेंडरी स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ तो पेपर हो जाएगा। जी हाँ, जो सेकंड स्टेप दे रखा है, सेकंड स्टेप यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। कि मतलब आप जब पेपर को दे के आते हैं तो आपकी हो सकता है कि आपके लिए क्या लिया जाए, इंटरव्यू की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, एज लाइक इंटरव्यू ही होगा। और देखें इसकी परीक्षा प्रणाली के बारे में देखें कि और इसकी परीक्षा प्रणाली किस तरीके से है। तो देखिए, परीक्षा प्रणाली का जो सेटअप दे रखा है वो है क्वेश्चंस।
क्वेश्चन इसमें कितने होंगे, क्वेश्चन इसमें कितने आने वाले हैं, 100 आने वाले हैं। और इसमें जो टाइम कितने रहेगा, टाइम इसमें रहेगा 90 मिनट का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम है आपके लिए 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट नहीं दिए गए हैं, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, टाइम थोड़ा सा कम है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना है, सतर्कता से ही काम करना है। और देखिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग, हाँ बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 33% की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 1 क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। 1 क्वेश्चन के पूरे ही अंक क्या कर दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे आपके। और देखिए एक और है नॉर्मलाइजेशन। पहले ही इसमें अनाउंस कर दिया गया है कि एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। बाद में आप आंदोलन करें, धरने पर बैठें, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले ही बोल दिया है कि यदि किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आता है तो वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और समझ लें क्या है सिलेबस इसका, क्या है सिलेबस की तरफ देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस है इसका प्रोफेशनल एबिलिटी, 50 क्वेश्चंस आएंगे प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी से मतलब यह है कि जैसे कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहा है और फर्स्ट ग्रेड में उसकी मैथ साइंस सब्जेक्ट रहती है, क्या रहती है उसकी फर्स्ट ग्रेड मतलब मैथ्स सब्जेक्ट रहती है फर्स्ट ग्रेड में। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में ये हो गया कि उससे जो मैथ्स है, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 50 क्वेश्चन तो मैथ्स के ही पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका पूछा जाएगा। अच्छा टीजीटी की बात करें, सेकंड ग्रेड में भी जो आपकी सब्जेक्ट बनती है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीआरटी की बात करें, अब पीआरटी का जो भी इसे सिलेबस दे रखा है, जैसे L1 वालों का जिसको हम बोलते हैं कि L1 जो थर्ड ग्रेड है, पीआरटी जिसको बोलते हैं, तो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस दे रखा है, जो थर्ड ग्रेड में माना कि कोई विद्यार्थी मैथ से है या कोई विद्यार्थी साइंस से है या कोई हिंदी से है, तो उसकी जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट बनती है उससे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद या उसकी कॉमन सब्जेक्ट बनती है तो उससे क्या है, कॉमनली उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस है आपका, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कितने का है, 15 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस से मतलब है कि जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो सकती, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, ऐसे सारे मैटर हैं वो आपके किस में इंक्लूड हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस का क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन का क्या है, वेटेज है। और देखिए क्या है, रीजनिंग बिल्कुल है, तार्किक शक्ति, तार्किक शक्ति, तार्किक शक्ति, रीजनिंग के यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग के आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, 15 सवाल आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। उसके बाद और देखें और क्या पूछा जाएगा, मैथ्स। देखिए यहाँ आपके लिए क्या पूछा जाएगा, मैथ्स ही आपसे पूछा जाएगा। जो मैथ्स है, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, मैथ्स के आएंगे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले हैं। उसके बाद जनरल साइंस भी पूछी जाएगी। जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से 50 और 15-15 30 80 और 80 और 20 कितना हो गया, 100। इस प्रकार से आपसे 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जब आपके इस प्रकार से आ जाते हैं तो क्या होगा, मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हाँ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कितने गुने बच्चे पास किए जाएंगे। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी दे रखी है, वैकेंसी से कम इसमें जो गुने हैं 15 से 20 गुना बच्चों की बोली गई है, 15 से 20 गुना इसमें बच्चे पास किए जाएंगे। और एक क्राइटेरिया भी दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है वो ये है कि जो जनरल कैंडिडेट है उनको 40% नंबर लेके आने पड़ेंगे। जनरल कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है उसको 40% लेके आने हैं। और ओबीसी जो कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30% है। और एससी जो कैंडिडेट है उसके लिए कितना है, तो एससी वाले के लिए 30 ही दिया गया है। और जो एसटी कैंडिडेट है उसके लिए कितना है, 25% मिनिमम नंबर लेके आने ही हैं। कम से कम नंबर आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए। यदि इतने आपके परसेंटेज हैं तब आप उसकी रेंज के अंदर क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। तो देखिए दोस्तों एक बार देखें
कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रही है कि ये जो भर्ती है वो मतलब क्या गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। तो देखो भाई, बिल्कुल ही गवर्नमेंट की ओर से ये भर्ती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मतलब ये होता है कि रेलवे के अलग से कुछ स्कूल्स हैं और उन स्कूलों के अंदर अध्यापकों की क्या की जानी है, पोस्टिंग की जानी है। पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट आपका जो सेंट्रल लेवल की जितनी एग्जाम्स हैं, टीचर की दिल्ली है या सेंट्रल लेवल की और भी जो एग्जाम्स हैं, उनमें जो आपको पेमेंट मिलता है वही पेमेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, वैकेंसी अच्छी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ये सोच जाते हैं कि मतलब पद इतने ही हैं तो मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, बट लेकिन ऐसा होता है कि जब हमने इस बात को देखा है कि जब पद भी कम होते हैं तो हर बच्चे की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि वहाँ कौन फॉर्म भरेगा, है ना। या विद्यार्थी ये सोचने लग जाते हैं यार इतनी कम जगह है तो वहाँ फॉर्म भर के हम करेंगे क्या। तो मोस्टली हर बार ऐसा ही हो जाता है, सब बच्चे यही सोचने लग जाते हैं कि वहाँ फॉर्म भरेगा कौन, वहाँ क्या होगा। तो इसमें जो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेगा उसका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और आप देख लें, आपका जो नज़दीकी जोन लगता हो, जैसे कि मेरा जोन है वो उत्तर पश्चिम रेलवे लगता है, उत्तर पश्चिम रेलवे लगता है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे के एरिया जो भी होगा वहाँ पर मुझे क्या कर दिया जाएगा, पोस्टिंग दे दी जाएगी। किसी का दक्षिण लगेगा, किसी का उत्तर लगेगा, कोई कोलकाता के साइड का है, कोई असम के साइड का है। तो आप देख लें कि आपको कहाँ पर जॉब सूटेबल रहेगी, वहीं का आप क्या भरें, फॉर्म भरें और उसके बाद पेपर की आप अच्छे से क्या करें, तैयारी करें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है समझने में कि सर हमारी ये समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे लिए वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका मैं आपके लिए रिप्लाई दे दूँगा।